भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी एक नए अपलिफ्टमेंट के दौर में है। नंबर्स, आइडियाज, टाइकून्स और फाउंडर्स सब मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। झुक झुक के सीधे खड़े हुए हैं, अब झुकने का और शौक नहीं। अपने हाथों से रचा है स्वयं, अब मिटने का खौफ नहीं। फाउंडर्स रेडी हैं अपने बोल्ड आइडियाज और पावरफुल पिचेस के साथ, जो इस मिशन को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसे दुनिया देखेगी। हमारा स्टार्टअप जो पूरे देश में 12 मिनट से कम में एम्बुलेंस पहुंचाता है। भारत में घर बनाने का सपना रातों की नींद उड़ाने वाला एक्सपीरियंस बन गया है। हम इस एक्सपीरियंस को आज से वाव तक ले जाना चाहते हैं। कश्मीर की आर्ट और क्राफ्ट को हमको दुनिया तक पहुंचाना है। इस साल हमारा रेवेन्यू 15 करोड़ हम करने वाले हैं। रेजिलियंस इज ऑल्सो अ बिजनेस मॉडल। आई थिंक ये हमें सिखाते हैं। आदाब टाइकून्स एंड अन्ना, हम आप सबसे मिलने कुछ तोहफे लेके जन्नत से आए हैं। और मेरा परिवार कारीगरी में सदियों से इन्वॉल्व है। तो पहले तो सिल्क रूट पे ट्रेड किया जाता था, राजा महाराजों के लिए स्पेशल एडिशन बना के वो तोहफे दिए जाते थे। और रिसेंट पास्ट में 1990 तक दुनिया का वो कोई लग्जरी स्टोर नहीं था जहां पे कश्मीर की कारीगरी मौजूद नहीं थी। 90 में हालातों ने एक ऐसा मोड़ लिया, हमारे जो रिश्ते थे विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्टिजान्स, जिनकी खुशियों में उनके गम में हम साथ थे, हम अपने आप को बचा पाए बट उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। लफ्ज काफी नहीं है आपको बयान करने के लिए कि ये दर्द, ये मुश्किलात, ये परीक्षा क्या थी। कश्मीर बॉक्स की जर्नी जब मैंने शुरू की 2011 में, तो आइडिया बड़ा सिंपल सा था कि कश्मीर की आर्ट और क्राफ्ट को हमको दुनिया तक पहुंचाना है। और ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि 2014 में एक बहुत ही बड़ा फ्लड आ गया। उस फ्लड में हमारे आर्टिजन्स के घर डूब गए, लेकिन अगर एक चीज नहीं डूबी तो वो थी हमारी उम्मीद। जब हालात सुधर गए तो हमने बिजनेस को वापस शुरू किया। फिर से 2016 में एक अनरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से 4 महीने तक कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट शटडाउन हो गया और रातों रात हमारा बिजनेस बंद हो गया। लेकिन उस वक्त हमारी जो हिम्मत है वो हमारे आर्टिजन्स बने। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर अपने घरों से काम करना शुरू किया। फिर बिजनेस को कंप्लीटली नॉर्मल होने में 2 साल लग गए। उस टाइम पे फिर से इंटरनेट और कम्युनिकेशन का शटडाउन हो गया और उस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें फ्रॉड बोला, क्योंकि हम ना तो ही उनके ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे थे, ना ही वो पैसा वापस दे पा रहे थे। 6 महीने के शटडाउन के बाद जब कश्मीर बॉक्स हमने वापस शुरू किया तो 2020 में 2 महीने बाद ही कोविड आ गया, क्योंकि हम कश्मीर बॉक्स में एक महारत हासिल कर ली थी कि ऐसे हालातों में बिजनेस को ना ही तो चलाएं बट बढ़ाएं कैसे। और आज मुझे खुशी होती है ये बताने में कि हमारी कंपनी 2000 से भी ज्यादा आर्टिजन्स के साथ कश्मीर में काम कर रही है। झुक झुक के सीधे खड़े हुए हैं, अब झुकने का और शौक नहीं। अपने हाथों से रचा है स्वयं, अब मिटने का खौफ नहीं। वाह! तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझे फेंकोगे, मैं तब के सोना बनूंगा, तुम कब तक मुझे रोकोगे। रेजिलियंस इज ऑल्सो अ बिजनेस मॉडल। आई थिंक ये हमें सिखाते हैं।
हम कभी ये नहीं सोचते कि उनके पर्सपेक्टिव से वहाँ आर्टिजन्स के साथ क्या हो रहा होगा, वहाँ बिजनेसेस का क्या हो रहा होगा, वो कैसे कमा रहे होंगे। एंड कूडोज टू यू यार कि आप लोग अभी तक लगे हुए हो। इट्स टाइम की हेडलाइंस चेंज हो और जब भी हम कश्मीर का नाम सुने तो वी टॉक अबाउट द टैलेंट, वी टॉक अबाउट द पीपल, वी टॉक अबाउट द फूड एंड द ब्यूटी। आई थिंक बाकी सबको बंद होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन मैं पहले से आप लोगों को सिर्फ विश करना चाहता हूँ, एंड फॉर ऑल दैट यू कंटिन्यू टू डू। जो फेथ है आपको आपके क्राफ्ट में, आपके लोगों में, अनबिलीवेबल। सो विश यू द बेस्ट। मेरे को ऐसे लगता है हमने 2011 में बात भी करी थी जी। तो मुझे जब याद है जब मैंने बात करी थी आप लोगों से, आई थिंक आप 2 ही फाउंडर थे, एक था कुछ ज्वाइन करा आपने। जो रमेश हैं हमारी जर्नी में ये 2016 से हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनके पास हमारी कंपनी में ESOPs हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट एंड ही इज़ ऑल्सो अ कश्मीरी पंडित। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमेश कौल। मैं भी कश्मीर से ही हूँ, कश्मीरी पंडित। एंड मैं कश्मीर में अपना 7th स्टैंडर्ड तक रहा हूँ। उसके बाद हालात की वजह से ओबियसली बाहर आना पड़ा, कश्मीर से बाहर, और अपने रूट्स के साथ डिस्कनेक्ट हो गया कम्प्लीटली। फाइनली जब मैं कनेक्ट हुआ मोहित एंड इशफाक से, तो मैं बड़ी दुविधा में था कि पता नहीं मैं करूँ इनके साथ काम कि नहीं करूँ, बिकॉज मेरे मन में जो चल रहा था, बिकॉज जो हालात पैदा हो गए थे कश्मीर में, उसकी वजह से बाहर आना पड़ा था। तो जब मैंने इनसे बात करना शुरू किया और मेरे अंदर की जो चीज़ें थी वो सारी पलट गई। सो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे मन में जो अभी तक चल रहा था ऐसा तो कुछ है ही नहीं, दुनिया तो कुछ और ही है कश्मीर में। फिर इनके साथ काम करते मैं मतलब इतना सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ आज तक भी, मतलब लाइक अ फैमिली कश्मीर वर्क्स इज फॉर मी बेसिकली, एज मोहित सेड ऑलरेडी। I just want to add, मैंने मोहित से I met him in 2017 and I invested in Kashmir Box in 2018. वाओ। मैं आपको कश्मीर बॉक्स के बारे में बताता हूँ। कश्मीर बॉक्स एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने पिछले 14 सालों से 50 से भी ज़्यादा देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को, जिसमें आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको सर्व किया है। चाहे वो कश्मीर के कार्पेट्स हों, चाहे कश्मीर के कारीगरी में अपैरल हो, चाहे कश्मीर का पेपर मैशी क्राफ्ट हो, वॉलनट वुड क्राफ्ट हो। सो ये 7 क्राफ्ट्स जो मेजरली कश्मीर से आते हैं, इनको हम कश्मीर से दुनिया तक सेल करते हैं। 2020 हमारी बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसके बाद हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो बिल्कुल बदल गई। और इसी बिजनेस के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा आस्क 2.5 करोड़ रुपए है, उसको हम आज यहाँ इस शो में रेज करना चाहते हैं, और हमारी वैल्यूएशन इस बिजनेस के लिए 75 करोड़ है। थैंक यू। थोड़ा आप बिजनेस नंबर्स के बारे में बताएंगे, रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी? बिल्कुल सर, 2020 से लेकर हम हर साल प्रॉफिटेबल रहे हैं। इस साल हमारा जो रेवेन्यू होने वाला है, मैं नेट रेवेन्यूज की बात करूंगा, 15 करोड़ हम करने वाले हैं। इससे पहले साल में हमने 8 करोड़ 80 लाख का बिजनेस किया। उससे पहले साल में हमने 5 करोड़ 65 लाख का बिजनेस किया, और उससे पहले साल में हमने 4 करोड़ 60 लाख का बिजनेस किया है। ये सारा ऑनलाइन बिजनेस? ये सारा ऑनलाइन बिजनेस है, जिसमें से 95% हमारी अपनी वेबसाइट पे हो रहा है। मार्केट प्लेस का जो बिजनेस है वो हमने सिर्फ इस साल से शुरू किया है, और इस साल होने के बावजूद 75% अभी भी बिजनेस जो हम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं। और एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट आता है? हमारा सर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो 700 से 800 रुपए के बीच में आता है। और पहले ऑर्डर में एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या रहता है आपका? 3500। एंड हाउ मच इज योर ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन इज 70%। हम 2 साल पहले 50% के ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट करते थे, जिसको हमने अभी तक ऑपरेशनल एक्सीलेंस के थ्रू और स्केल के थ्रू ऑप्टिमाइज करके अब 70% ग्रॉस मार्जिन पे तो पहले ही ऑर्डर में आप प्रॉफिटेबल? यस, दिस ईयर वी विल हैव एन एबिटा। हम इस साल 1 करोड़ का एबिटा जो है बिजनेस में क्लॉक करेंगे। इस साल के जून में हम एक ऑफलाइन कश्मीर का पहला ग्लोबल ऑफलाइन स्टोर शेख जायद मॉस्क में अबू धाबी में 1000 स्क्वायर फीट का जो स्टोर है वो ओपन करने वाले हैं। उसके अलावा दिल्ली, गुड़गांव और जो NCR का रीजन है, वहाँ पे भी हम इस साल अपना दूसरा ऑफलाइन स्टोर शुरू करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा जो आपका रिपीट यूज केस है कि कस्टमर कितने बार वापस आता है? तो बेसिकली अगर हम लाइफ टाइम वैल्यू की LTV की अगर आप बात करें, तो हमारा एक कस्टमर का LTV कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपए का अभी जा रहा है। एक जो कस्टमर आप अक्वायर करते हैं 12 से 15 हज़ार LTV आता है, आपका 70% ग्रॉस मार्जिन है, विच मीन्स 7 से 10 हज़ार रुपया आपको मिल रहा है अपने पास। तो वाई आर यू ओनली एट 15 करोड़ रुपया रेवेन्यू?
एंड वाई आर यू ऑल्सो फोकसिंग ऑन ऑफलाइन एंड ऑल, बिकॉज यही आपका तो आपके सामने ही इतना भरा अपॉर्चुनिटी खड़ा है। मैं आपको दो चीज़ें इसमें सर बता देता हूँ। पहला चीज़ जो है, हमारे बिजनेस में एक सीजनैलिटी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो जो हमारा मेजर बिजनेस होता है, बिजनेस जो हमारा रेवेन्यू आता है, उसका 75% हमारा विंटर सीजन में आता है। तो वो जो कस्टमर को वापस लाने का टाइमलाइन है, वो थोड़ा सा हमारा जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक हमने सिर्फ इसलिए 15 करोड़ का बिजनेस किया क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कमी थी। तो हम एक मेड टू ऑर्डर मॉडल पे काम करते थे और बाद में वो शिप करते थे। वो एक ऐसी स्केल पे आ गया कि वो हमारे लिए मैनेजेबल करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए इस साल सितंबर से हमने हमारे मॉडल को स्टॉक मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, और जिसकी वजह से आज की डेट में जब भी हमारे पास कस्टमर का कोई ऑर्डर आता है, उसको हम वापस 24 घंटे में शिप कर पाते हैं। इससे हमारे लिए कि मार्केट प्लेस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई। और मुझे खुशी होती है ये भी बोल के कि इसी महीने हम मिंत्रा पे लगभग 1 करोड़ का ग्रॉस सेल्स जो है अचीव करेंगे विद जस्ट अ 2% मार्केटिंग कॉस्ट। तो उस वजह से हमारा जो मार्केटिंग स्पेंड है वो अब ऑप्टिमाइज हो रहा है, और इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक बात आती है हमारे ऑफलाइन बिजनेस की, उसको हम क्यों ट्राई करना चाहते हैं, उसका रीजन मेनली ये है कि हमारे फैशन कैटेगरी में अगर हम हमारे 3500 के ASP को देखते हैं, उसके लिए उतना ज़्यादा कस्टमर को टच एंड फील करने की प्रोडक्ट को ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक पश्मीना 1 लाख का है, उस 1 लाख के पीछे की जो कहानी है वो फिजिटल तरीके से हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। सो वो एक थॉट प्रोसेस है ऑफलाइन और ऑनलाइन को मर्ज करने का। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा है अभी? वर्किंग कैपिटल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का। और अभी जो आपने बोला आप 1.5 करोड़ मंथली कर रहे हो, उसमें से 1 करोड़ मिंत्रा पे हो रहा है? नहीं, अभी सर इस महीने क्योंकि सीजनैलिटी है, दिसंबर के महीने में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4 करोड़ का बिजनेस, जिसमें ऑन एवरेज साल में आप 15 करोड़ करो। 15। ये स्पेस बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट फॉर्चुनेटली मैंने एक कंपनी को एडवाइस किया, बॉम्बे स्टोर कंपनी, जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने इवेंचुअली एक्वायर कर ली उसको। तो इसमें सीजनैलिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है, बॉम्बे स्टोर ने वही किया है। और जब तक आप प्रोडक्ट SKU रेंज नहीं बढ़ाते तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसकी स्केलेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरली स्केलेबल हो सकता है। वो मार्केट आपके स्कोर्स, ये है मार्केट बाय रेका क्लब, जहां मार्केट में बैठे हैं बेस्ट ऑफ HNI एंड सीड इन्वेस्टर्स, जो कई अलग अलग तरीकों से सुपर फाउंडर्स को देंगे फंड्स क्रिएट करने का मौका। वाओ। कितना परसेंटेज आर्टिसंस को जाता है सेल का? तो हम एक सोशल इम्पैक्ट मॉडल हैं, जिसमें हम पूरा मॉडल को ही फ्लिप करने का कोशिश कर रहे हैं। आज तक जब भी आर्टिजन को एक वैल्यू चेन में डाला गया, उसको एक डेली वेजर की तरह रखा गया है, लेकिन ये आर्टिजन्स हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा होने चाहिए। तो हम एक प्रोडक्ट को उसके आर्टिजन लेवल तक मैप करके उस आर्टिजन को उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट शेयर होल्डिंग में एक पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं। लेकिन तब भी वो देने के बावजूद हम तब भी ये मॉडल जो है सक्सेसफुल बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। तो हमारा मोटिव यही है कि हम दुनिया को दिखाएं कि आप ऐसा सोशल इम्पैक्ट बिजनेस बना सकते हैं जहां आर्टिजन को डिग्निटी के साथ साथ एक ऐसी इनकम भी मिले जहां पे वो अपने आप को सस्टेन नहीं, ग्रो भी कर सके। चलिए, लेट्स गो फॉर द ऑफर। ब्रिलियंट। ये जो D2C स्केल करने का जो एक जर्नी है इंडिया में, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड आई नो आप वो हर एक पहलू को पार कर लेंगे, बट टुडे आई वुड नॉट गिव यू एनी ऑफर। अगर मैं इन्वेस्टर का कैप पहनता हूँ तो इमोशन से थोड़ा दूर हट के डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और मुझे समझना है आपका ऑनलाइन प्लान्स, तो तुरंत मेरे पास ऑफर नहीं है आपके लिए। प्रोडक्ट की जो वैल्यू 2 तरीका की होती, एक कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा परसेप्शनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सेकंड एरिया मैं नहीं जानता हूँ जिसमें ये प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है। तो उसके अनुसार मुझे एक वैल्यू या ऑफर देने के लिए मेरे पास कैलकुलेशन नहीं चलता है। तो फिलहाल मैं भी नो ऑफर। मैं पार्टिसिपेट करूंगा एक छोटे अमाउंट से। मैं 25 लाख डालूंगा जो आपकी वैल्यूएशन है, जो लीड इन्वेस्टर है, प्रोवाइडेड कि आप अपना राउंड पूरा कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट। आदित्य की 25 lakhs at a valuation of 75. शांति मैम
मैंने ऑलरेडी कश्मीर बॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है। आज मेरी तरफ से नो ऑफर है, पर फुल सपोर्ट है। थैंक यू। I'll turn to the market. तो मार्केट में है एक्सेप्टेंस है, चैलेंजेस हैं स्केल के, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन पे लग रहा है मार्केट को। 50 लाख है मार्केट को ऑफर और 60 करोड़ पे। हमारे लिए बात अच्छी क्या है कि हमारे लिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका रीपार्टिसिपेशन है। जिन्होंने इससे पहले वाले राउंड में इन्वेस्ट किया वही से करें, क्योंकि हमारे साथ उनकी जर्नी है। और ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनीज हैं इंडिया में। उनकी सीईओ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सेकंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम। तो पॉइंट ये है कि वैल्यूएशन बिल्कुल हम सही मानते हैं, बट हमको उन इन्वेस्टर्स की तरफ भी फेयर रहना है जिन्होंने हमारे साथ इतने सालों से हमको सपोर्ट किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, आई थिंक आपका है तो we'll go with it. 50 lakhs at current round. 50 lakhs at a valuation of 75 crores, right? Aditya, 25 lakhs at 75, so 0.3. Market 50 lakhs at 0.66. Do you accept the deal? We accept the deal. कश्मीर में जो हुआ उसे भूलना मुमकिन नहीं है। हिस्ट्री ने कश्मीर को बांट दिया, बहुत कुछ छीन लिया गया कश्मीर से, घर, सुकून, भरोसा, सब कुछ। लेकिन इन लोगों की तरफ देख के लग रहा है कुछ चीजें वो लोग चाह कर भी छीन नहीं पाए। इन्होंने मिलकर हमें ये दिखा दिया कि भारत किसी की नफरत से टूटता नहीं बल्कि नियत से बनता है। यह है कश्मीर बॉक्स और यह है हमारा भारत का कश्मीर, और आप है भारत का फ्यूचर। So congratulations इन्वेस्टमेंट के लिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब जो आपको फंडिंग मिली है, इसका आप आगे क्या करने वाले हो? एक्सपेंशन का प्लान है। हम और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपनी टीम बिल्डिंग को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और हम दुनिया में कश्मीर के नाम के स्टोर्स खोलना चाहते हैं। So you got an offer from the tycoon Aditya and the Market by Record Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations. Thank you. Thank you so much. आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, co-powered by StockGrow, Legacy Collective and Jana Small Finance Bank. Productivity partner OnePlus Pad 3, pet food partner Bonus Dog Food. मेरा नाम शरद बंसल है और मैं वामा वेंचर्स का फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हूँ। अगर मुझे अपने आप को डिफाइन करना होगा तो मैं अपने आप को एक रिस्क टेकर बोलूँगा। मैंने अपना पहला स्टार्टअप कॉलेज की 3rd ईयर में स्टार्ट कर दिया था। फिर उस स्टार्टअप से जब एग्जिट मिला तो इमीडिएटली एक फंड स्टार्ट कर दिया था। जो भी सेविंग्स और जो रिटर्न्स बने थे वो फंड में इन्वेस्ट किए। तो मेरी अर्निंग्स का 100% ऑफ द पार्ट सारा ही स्टार्टअप्स में जाता है, रिस्की बेट्स में जाता है। तो मेरी जो लेगेसी है वो इतनी ही बोल्ड है और ये बनी रहेगी इस रिस्की एसेट्स में सपोर्ट करने की। तो हर विन के बाद जो मुझे जिंदा रखता है, हर दिन उस विन को बड़ा बनाना ही मेरे लिए इस लेगेसी को बनाए रखना है। यही मेरे को अवेक रखता है उस विन के बाद। नमस्ते टाइकून्स, मैं अभिजीत। आज भारत में हर साल 75 लाख से ज़्यादा घर बनते हैं। इनमें से 70% घर देरी से हैंडओवर होते हैं, 90% घर कॉस्ट ओवररन होते हैं। जब घर बनाने की सोचते हैं वो अपने लाइफ की सारी सेविंग लगा देते हैं, और जब वो घर बनाने की बारी आती है तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है। 3 साल पहले मेरे पेरेंट्स भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। डेली वर्कर्स के साथ साइट पर झगड़े होना, एक्सेस कॉस्ट, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं, वेंडर्स का गायब हो जाना, इन सब चीज़ों से मेरे पेरेंट काफ़ी परेशान हो चुके थे। जैसे तैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, मेंटेनेंस की बारी आती है
तो कॉन्ट्रैक्टर गायब। लाइट खराब हो गई, सीपेज हो रहा है और पेंट निकल आ रहा है, फोन करूं तो किसे, जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम इनडेसिमल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक छत के अंदर करता है। हमने इनडेसिमल की शुरुआत 5 महीने पहले करी। आज हम 65 करोड़ की बुकिंग कर चुके हैं। टाइकून्स इनडेसिमल सिर्फ घर नहीं बनाता, बल्कि घर बनाने के प्लानिंग से पहले से लेकर घर बनाने के बाद के मेंटेनेंस तक हर एक स्टेप में आपके साथ खड़ा रहता है। कंस्ट्रक्शन के वक्त हम प्रोवाइड करते हैं हमारे वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इन हाउस प्रोजेक्ट मैनेजर्स और एक डेडिकेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो थ्रू आउट जर्नी आपके साथ रहता है, आपको सारे सपोर्ट्स भी देता है। जब आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, हम लोग देते हैं 20 इयर्स की स्ट्रक्चरल वारंटी और 10 साल का जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस। अगर प्रोजेक्ट डिले भी हुआ, हम उसकी पेनल्टी भी भरते हैं। सो इन शॉर्ट, फुल ट्रांसपेरेंसी, जीरो डिलेज, सिंपल एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। टाइकून्स भारत में घर बनाने का इस एक्सपीरियंस को आ से वाव तक ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी। So Tycoons, do you want to partner? Yes, we have more questions. तो ये बताओ कि हर घर इंडिया में जो बनता है मोस्टली 90, मेरा भी अभी घर बना डिले ही था, तो आप कैसे टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हो? जब हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, कस्टमर से बात करना, तो पहले हम एक एस्टिमेट पे बात करते होते हैं, फिर हम कस्टमर की पूरी डिटेल रिक्वायरमेंट लेते हैं और उनका BOQ बनाते हैं। हम उस प्रोजेक्ट की पूरी शेड्यूलिंग माइक्रो स्टेजेस में भी करते हैं। लेट्स से 13th of December कितना काम होने वाला है, कितने लेबर साइट पे आएंगे, किस टाइप के लेबर आएंगे, एंड ये पूरी शेड्यूलिंग इन डेप्थ हम वर्कआउट करते हैं। और इसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, हम उसे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट 1 वीक में हमें कितने लेबर की जरूरत होगी। तो आप काम कॉन्ट्रैक्टर से ही करा रहे हो? करेक्ट। नॉर्मल बिल्डर भी उसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराता है? जी। वो सेम ही तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो तो डिले उनके लिए कर रहा है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? नहीं, जनरली अगर आप देखेंगे Tier 2 सिटीज में लोग लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हैं, जिसकी कोई शेड्यूलिंग नहीं होती है, जिसका कोई एग्रीमेंट्स नहीं होता, जिसका कोई कॉस्ट डिफाइन नहीं होता, राइट? हम सारे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग इतने अच्छे से करते हैं कि वो प्रोजेक्ट कभी डिले नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन हम ये देते हैं कि जब भी हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें अगर डिले होता है तो विदिन 24 आवर्स वो तीनों पार्टीज को इन्फॉर्म करता है, कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टर एंड इनडेसिमल के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों लोग मिलके जो भी डिले हुआ है उसको मेकअप करने का कोशिश करते हैं। एडिंग टू इट, साइट पे हमारे एंड से हमारा साइट इंजीनियर भी रहता है, प्लस एक हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम भी है जो कि वो पूरे साइट को गवर्न करता है और मैनेज करता है। उससे भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली। एंड कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी ऐसा है कि अगर उसको टाइम पे वो काम ना करे या डिले करे, तब तक उसको पैसे नहीं जाएंगे। ऑल्दो वी टेक एडवांस फ्रॉम क्लाइंट, बट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे तभी जाते हैं जब उसका काम समय से और अच्छे से कंप्लीट हो। आपका जो मॉडल है इनडेसिमल क्या है? एक डेवलपर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, एक कॉन्ट्रैक्टर है? What is Indecimal? Indecimal is primarily an aggregator. Who is your end customer? Residential customers. So then यदि delay हुआ तो आप accountable हो कि contractor accountable है? दोनों. Both cannot be accountable. Only one person has to be accountable. For the customer, they are accountable. For them, the contractor accountable. No. But from the customer's perspective, you are the one point of contact. We are the face. Yes. आप अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन या आप एक एग्रीगेटर बना रहे हो? क्योंकि वहीं कंफ्यूजन आता है। जैसे आप एग्रीगेटर हो, अकाउंटेबिलिटी पे डाउट हो जाता है। अगर आप ब्रांड हो, आप बना के दोगे, आप किससे बनवा रहे हो, दैट इज नॉट माय कंसर्न। ओके, सो हम प्राइमरीली एक एग्रीगेटर मॉडल ही है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी वेंडर्स और टच पॉइंट्स हैं, हम सारे अंडर एक रूफ लेके आते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और पार्टनर्स हमारे वेरीफाइड पार्टनर्स होते हैं, वो एग्जैक्टली हमारी SOPs पे काम करते हैं। So when you say verified, what do you mean? How do you verify them? हम उनके 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, उनका सिविल इंजीनियर होना इज मैंडेटरी, उनका 5 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देखते हैं और इस तरह के डिफरेंट क्वालिटी मैट्रिक्स हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं। So ये 65 करोड़ के लिए आपने कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑनबोर्ड किया, कितना कस्टमर्स को साइन किया? अभी हमारे पास 25 कॉन्ट्रैक्टर्स ऑनबोर्डेड हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 71 प्रोजेक्ट्स हम साइन अप कर चुके हैं।
उसमें से 5 एग्जीक्यूशन में जा चुके हैं। और कैसे ये ढूंढे, कैसे 71 अक्वायर कैसे करे कस्टमर? ओके, सो मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ। मैं अराउंड 10 साल रियल एस्टेट में काम किया हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्री। मैंने स्टार्ट करा पूर्वांकरा से, देन नेस्टवे एक स्टार्टअप में काम किया जो कि रेंटल एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत समझ और चैनल पार्टनर का नेटवर्क मेरे कनेक्ट में थे। तो टू स्टार्ट विथ मैंने उन चैनल पार्टनर्स से लीड सोर्सिंग करी, वहां से हम इनिशियल बिजनेस स्टार्ट किए। चैनल पार्टनर कौन है, जरा डबल क्लिक करना। सो चैनल पार्टनर्स वो हैं जो मतलब किसी कस्टमर को प्लॉट चाहिए, उन्होंने प्लॉट उनको सेल किया हुआ है पहले, तो उनके थ्रू वो हमें कनेक्ट कराते हैं और हम आप जाके उनको पिच करते हो और आप बोलते हो कि हम आपका घर बना के आपको दे देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा काम है करना। आप सिविल में ही रहते हैं कि यू ऑल्सो डू फिनिशिंग्स? हम क्या करते हैं, कस्टमर को जब हम 10 इयर्स की मेंटेनेंस वारंटी देते हैं तो हम एसोसिएटेड सर्विसेज भी उनसे साइन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको इंटीरियर भी हमारे थ्रू करवाना पड़ेगा। तो मैडम का जो क्वेश्चन था कि हम सिर्फ 8% मार्जिन बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। 8% के बाद हम उनका इंटीरियर भी करते हैं, वहाँ से भी कुछ आता है। जब हम कस्टमर का लोन करवाते हैं तो बैंक के थ्रू भी हमें कुछ कमीशन आता है। ओवरऑल पैकेज में हम अराउंड 20% का मार्जिन एक प्रोजेक्ट से हम बनाने की कोशिश करते हैं। समझो मैं एक आपका कस्टमर हूँ, आप प्रॉमिस कर रहे हो मैं ऑन टाइम पे डिलीवर करूँगा, फिर भी आप डिलीवर नहीं करते हो, तो वो रिस्क कौन कैरी करता है? तो एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 45 डेज 0.5% की पेनल्टी हर मंथ देगा। वो तो आपको देगा जो हम कस्टमर को पास कर रहे होंगे। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हमारा मास्टर एग्रीमेंट का पार्ट है। तो एसओपीज रहते हैं आपके वेंडर्स के साथ। फिर आप बोल रहे हो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे आप जाके प्रोजेक्ट चेक करते हो जी, राइट? वो प्रोजेक्ट चेक करने का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो कौन साइन करता है? बिकॉज फ्रॉम द वर्कर पर्सपेक्टिव मुझे लगेगा कि मैंने कर दिया काम, आपके पर्सपेक्टिव से लगेगा पर ये काम सही से नहीं हुआ है। हमारे केस में कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाया और हम उसकी बिट बाय बिट चेकिंग करते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम 445 चेक्स करते हैं। हर एक स्टेज पे हमारा मेजर है चेक करने का। हाउ बिग इज योर टीम टुडे? 30 मेंबर्स टीम। आप लोगों ने पैसा ऑलरेडी उठा चुके हो? नहीं, ये बूटस्ट्रैप्ड 30 मेंबर्स टीम और आपने रेवेन्यू आया फ्रॉम द बुकिंग। यस। प्लस व्हाट इज द परसेंटेज ऑन द जीएमवी यू गेट? अभी तक का हमारा एवरेज 8% के आसपास है ऑन द जीएमवी। सो ये 30 लोगों का सैलरी कौन देता है? आप लोग देते हो? यस मैम। हाँ। कितना एक्सपेंडिचर हुआ अभी तक? अराउंड 20 लाख का एक्सपेंस है आज पर मंथ। यस। सो यू ऑलरेडी स्पेंट 1 करोड़ इन द लास्ट 5 months. यस। और एडवांस कितना ले चुके हैं? लिटिल मोर देन 1 करोड़। ये जो जीएमवी आपका अभी बनेगा ये साल में, उसमें आपका टोटल कमीशन कितना बनेगा? सर अराउंड 5.6 करोड़ के आसपास। 5.6 करोड़। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपने 71 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ये एक्वायर करने का क्या प्रोसेस रहा? सो हम सिर्फ बैंगलोर में ही ऑपरेशनल है आज, और ये सारे 71 प्रोजेक्ट्स बैंगलोर में ही हैं। इसमें हमने 2 वर्टिकल में डिवाइड करा है बिजनेस को, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। रेसिडेंशियल से हमने 42 प्रोजेक्ट साइन अप किए हैं और रिसेंटली हमने पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट क्लोजर किया है जिसमें एक गेटेड लेआउट में हमें 29 विलास बनाने हैं। पर बैंगलोर क्यों चूज किया? मैं खुद यहाँ पे 10 साल से हूँ, तो मुझे नेटवर्क से राइट लोग मिल जाएंगे जो इस पूरे सिस्टम को बना पाए। नेक्स्ट फेज ऑनवर्ड्स हम टीयर 2 सिटीज को टारगेट कर रहे पर हैं। बैंगलोर का स्टार्ट किया आपने, फिर आप टीयर 2 सिटी में जा रहे हो, द कस्टमर बिहेवियर विल चेंज कंप्लीटली। You can't take that same playbook from Bangalore to a tier 2 city. Exactly. But कस्टमर के 3-4 रिक्वायरमेंट वो तो कॉमन होंगे ही। पहला रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए ही, कस्टमर को प्रोजेक्ट टाइम पे चाहिए ही, कस्टमर का प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्केलेशन साइन करने के बाद नहीं होना चाहिए, और कस्टमर का पैसा सेफ होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट तो सेम है। कहीं ना कहीं हमारा प्लेटफॉर्म और पिलर्स इन्हीं 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिक रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि वो सेम ही होंगे। तो मार्केट आप अपना स्कोर दे दीजिएगा प्लीज। अभिजीत, I have 2 questions. One is आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो? The second question is GST कैसे आप हैंडल करते हो? हम
2% कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो हम वो 2% पे GST पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का जो 6% हमें आता है वो अपना टैक्स डिडक्ट करके और फिर हमें फाइनल अमाउंट प्रोसेस करते हैं। टेंटेटिवली 4 से 5 महीनों में हमारा ये 8% हमारे अकाउंट में होता है। पूरा पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर को भी जा रहा है वो आप ही पे कर रहे हो, इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? नो, कस्टमर से हम एडवांस में पैसे लेते हैं किसी स्टेज को स्टार्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को हम स्टेज खत्म होने के बाद पैसे दे रहे हैं विथ ऑल द क्वालिटी चेक्स 100% डन। तो चलिए लेट्स सी व्हाट द ऑफर ऑन द टेबल इज। मेरे हिसाब से अगर हमारे पास एक रियल एस्टेट दिग्गज हैं मार्केट में, अगर ये आते हैं तो मैं 25 to 30 lakhs में डाल सकता हूँ विद हिम, बट लेट्स वेट फॉर द अदर टाइकून्स ऑल्सो। रियल एस्टेट मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट इफ द मार्केट गोज विद इट आई एम हैप्पी टू पार्टिसिपेट विद 25 lakhs. Absolutely. As of now, no offer from me. This is not a area which is my expertise in terms of real estate, and I think operationally बहुत heavy है. अभी के लिए partnership नहीं. तो आप टोटल इस राउंड में 1.5 करोड़ ही रेस कर रहे हैं या फिर आपके पास कुछ एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं? टोटल हम $500,000 का ट्राई कर रहे हैं। हाँ। और एक कमिटमेंट हमारे पास अभी है जो कि रिसेंटली आया है। 4 करोड़ मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, उसमें से कितना आपका कमिटेड है ऑलरेडी? अभी 50 lakhs का है। उसमें वैल्यूएशन तो डिफाइन नहीं हुआ होगा। द पर्सन हु साइंड अप 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे वो आए हैं। तो मेरा एक ऑफर है, मैं 80 lakhs इन्वेस्ट करना चाहूंगा फॉर 2.5% इक्विटी। Over to the market, yeah. सो अभिजीत, ये आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन इज अ पेन। मैं काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ ये सेक्टर में, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ये सेक्टर में हूँ। आई कैन पुट इन, मतलब 1.5 करोड़ रुपया मैं आपको दे सकता हूँ, बट मुझे आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रही है। आई वॉन्ट 6% फॉर 1.5 करोड़ रुपया। दैट इज वॉट इज माई ऑफर टू यू। उनके 1.5 करोड़ पे 25 lakhs मैं ऐड ऑन कर दूंगा। अगर आपको लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है, कंडीशनल है वो। सेम है। सो 25 दे तो 2 करोड़ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। एंड शरद भाई का भी ऑफर है ही। इफ यू वांट द एंटायर अमाउंट, I don't mind कि we can match in this offer, but if I'm standalone also okay with this offer. You can come together also. हाँ, we can collaborate. I'm willing to collaborate. मैं collaborate भी कर सकता हूँ इसमें। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको किसके साथ जाना है। Just बताइए। सर इस पे एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा विद द राइट जस्टिफिकेशन। सर 4 महीने पुरानी कंपनी है, हमने 65 करोड़ का प्रोजेक्ट बुक किया है, जिसमें 5.5 करोड़ हमारा रेवेन्यू है 4 महीने में। अगर हम सोचे 1 साल में तो हम समवेयर अबाउट 20 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे रेवेन्यू वाइज। ऑल वी आर आस्किंग सर, इस हिसाब से लाइक 15 करोड़ की वैल्यूएशन होती है। प्रॉपटेक में अगर आप देखेंगे इन जनरल 5 का मल्टीप्लिकेशन तो 75 करोड़ तक पहुंचता है। मैं वो वैल्यू कभी नहीं मांग रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 60 करोड़ पे। मैं आपको बताता हूँ, आपका 60% बिजनेस जो है वो रेजिडेंशियल से आ रहा है और वही बिजनेस है आपका। कॉमर्शियल से जो बिजनेस आ रहा है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल हैं। 4 महीने पुरानी कंपनी यार, कैसे लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू आया है? लास्ट मंथ हाँ, कितना कैश बैंक में आया? अराउंड 40 lakhs के आसपास। तो टेक्निकली तो देखना 40 lakhs into 12 कर ले, 5 करोड़ का रेवेन्यू है, 5 करोड़ into 5 कर ले, 25 करोड़ हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल फेयर वैल्यू है। सो मैंने एक कंपनी के साथ ये डील की थी स्पेसिफिकली फॉर अ सर्विस एज अ कंज्यूमर, एंड मुझे चैलेंजेस पता है कि क्या चैलेंजेस है। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ना पड़ा, बिकॉज रियल एस्टेट में लिटिगेशन रिस्क है, पोजेशन रिस्क है, काफ़ी सारे रिस्क आते हैं। अप्रूवल भी अटक सकता है कभी ना कभी। आपको लॉन्ग टर्म में यू विल गेट अ प्लेथोरा ऑफ पीपल ऑन बोर्ड एंड विच आर रेलिवेंट पीपल, तो आपको अपना कॉल लेना है। 25 इज वेरी फेयर। Don't come under pressure. If you feel it is right, take it. Otherwise, bye bye. तो देखिए आप कॉल ले लीजिए, ऑल द ऑफर्स आर ओपन फॉर यू। चलो डील डन। डन भाई, ऑसम ऑसम। वेलकम टू भारत फ्यूचर। देखिए यार, दिस इज, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं भी कुछ पिच कर दूं यार ये मूड में। हाँ
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जर्नी अब शुरू हो रही है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है अब। तो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला और हम बहुत 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 खुश हैं। The Teen Tycoons Plus, you have got an offer from the Market by Record Club, जो है India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations once again. Thank you so much. Thank you so much. नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ जीतू लालवानी, एक साधारण भारतीय। और इस साधारण भारतीय के स्टार्टअप के वजह से एक पुरुष तो नहीं बोल सकता, वो तो महापुरुष है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है, आज बिना नौकरी बैठे हैं। हम यम हैं, यम यानी यमराज। कभी मेरा नाम ही काफी था, लोग कहते थे बेटा ठीक हो जा वरना यमराज आ जाएगा, और लोग सच में ठीक हो जाते, वरना मैं उन्हें लेकर चले जाता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, सुबह से ना मिला है कोई आधा मुर्दा, ना मिली है पूरी लाश। पूरा दिन निकल जाता है और करने के लिए कुछ नहीं होता। एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया है। मेरे प्रोफेशन की मार्केट डिमांड खत्म सी हो गई है। और मेरे इस हालत की जिम्मेदार है वो जिसके आते ही लोग चैन की सांस लेते हैं, वो जो फुल्ली इक्विप्ड है, वो जो एक शहर में नहीं पूरे देश में घूम रही है, वो जो 12 मिनट के अंदर ऑन टाइम पहुंचकर इस यमराज की बुकिंग कैंसिल कर देती है। वो है इंडिया की सबसे तेज डायल 4242 एम्बुलेंसेस। Well done. What an innovative pitch. मतलब one of the most innovative pitches. Yeah. Really nice. Thanks everyone. तो जैसे कि आपने देखा, हमने इस महापुरुष या दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को जॉबलेस कर दिया है, और इसका कारण है हमारा स्टार्टअप डायल 4242 एम्बुलेंसेस, जो पूरे देश में 12 मिनट से कम में एम्बुलेंस पहुंचाता है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे पास क्लाइंट्स है स्विगी, अमेजॉन, जोमैटो जैसे, जिन्होंने खुद अपने प्रेस रिलीज में बोला है कि डायल 4242 की एम्बुलेंस 12 मिनट से कम में पहुंचती है, और इसके लिए वो लास्ट 3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ फैक्ट्स। इस देश में हर दिन अराउंड 25,000 पीपल मरते हैं क्योंकि उन्हें इमरजेंसी टाइम पे नहीं आती। दूसरा जो आपको पता चाहूंगा कि हर 1 मिनट 2 इंसान मर रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। तीसरा फैक्ट है, हर 3 मिनट एक भारतीय मरता है रोड एक्सीडेंट पे। ये हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भारतीय नहीं मरे क्योंकि उन्हें इमरजेंसी टाइम पे नहीं मिली। अगर अभी आपको एम्बुलेंस चाहिए तो आपके पास एम्बुलेंस नंबर सेव्ड है फोन में? नहीं है, आपके पास है, यू कॉल 108। ओके, अगर मैं टाइकून्स को पूछना चाहूँ, आप सबके पास एम्बुलेंस का नंबर है अभी? नहीं सेव्ड है। अभी तक उतना डर बैठा नहीं है। ओके, सुनील जी आपके पास नंबर सेव्ड है? डॉक्टर साथ में चलते हैं। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, नहीं है भाई। बट मैं अपने लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉल करता जो लेट्स से मुझसे 3-4 किलोमीटर दूर है घर से। चलो, उनका नंबर है। मुझे ये 2 आंसर चाहिए थे। अगर मैं एक सैंपल साइज देखूं तो 99% ऑफ द पीपल के पास तो नंबर ही नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, लोग अपने फैमिली डॉक्टर, बेस्ट फ्रेंड या कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी का रहेगा, उसको फोन करेंगे, यार मुझे क्राइसिस हो गई है, एम्बुलेंस चाहिए। उसके पास भी है कि गारंटी नहीं। आप अपने हॉस्पिटल फोन करेंगे, बोलेगा ओके सर, जैसे आपने बोला 4 किलोमीटर दूर है, वो किसी एम्बुलेंस वाले को भेजेगा। वो एम्बुलेंस वाला आपके सामने है कि नहीं है वो नहीं पता। दूसरा सर ने बोला 108 सर्विस, क्योंकि 108 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है, तो स्पेसिफिक टू दैट स्टेट। तो ये महाराष्ट्र में हेल्प कर पाएंगे बट अहमदाबाद में नहीं, दिल्ली में नहीं, चेन्नई में नहीं। वी डोंट हैव वन इंडिया वन एम्बुलेंस नेटवर्क, एंड दैट इज व्हाट डायल 4242 इज।
हम पूरे देश की एक एम्बुलेंस नेटवर्क है जहाँ पे आपको 856 सिटीज़ है हमारे पास, जहाँ पे आप एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हमने एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया। सेकेंडली एक मोबाइल ऐप है, जैसे आप कैब सर्विस बुक करते हैं वैसे आप एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं कहाँ पे भी। तीसरा, हमने एक नेटवर्क बनाया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे नज़दीक वाली एम्बुलेंस भिजवा देते हैं आपको। दैट्स व्हाट वी डू। इस वजह से हम 12 मिनट से कम में कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पाए, वी टेक अ पेनल्टी। 10 रुपए की आप मेंबरशिप लीजिए, पूरे साल में आपको जब भी एम्बुलेंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा विजन है। 10 रुपए पर ईयर। इट्स इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ना, इंश्योरेंस। सो ये 3 प्रॉब्लम्स मेजर थे और ये 3 सॉल्यूशंस थे। एक खाली लास्ट बोलना चाहूँगा बिफोर माई आस्क। हमने एक प्री सीरीज से राउंड क्लोज किया था। टर्म शीट साइन हुई थी मार्च में, वो अगेन डिले हो गई। हमें अगस्त में पैसे मिले हैं। हमने 9 करोड़ रेज किए थे। उसमें इन्वेस्टर्स है इंडियन एंजल नेटवर्क, NSRCL जो सोशल इम्पैक्ट में ज़्यादा बिलीव करती है, सिडबी भी है। ये 3 इन्वेस्टर्स है और कुछ डॉक्टर्स है जो डायरेक्टली आए थे। वी आर लुकिंग फॉर 2 करोड़ एट अ वैल्यूएशन ऑफ 100 CR। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। ये IN की भी पैसे 100 करोड़ भी आए थे। तो उनके अभी जो मेरा करंट वैल्यूएशन है 64 करोड़, प्री वैल्यूएशन था 55 करोड़, सो वो है। और आपकी खुद की रेवेन्यू वगैरह क्या है? हम लोग ने लास्ट ईयर किया 9.83 करोड़। ओके, इस साल हम लोग 15 करोड़ पे क्लोज करेंगे। और बर्न कर रहे हो या प्रॉफिटेबल हो? अराउंड 16 लाख बर्न कर रहे हैं पर मंथ। अभी कैप टेबल क्या है? फाउंडिंग टीम हैज अराउंड 62% स्टेक, ESOPs अराउंड 7% स्टेक, एंड द रेस्ट इज विद इन्वेस्टर्स, एंड देयर वर सर्टेन पीपल दैट वी हैड गिवन स्वेट इक्विटी। एक चीज हमें बताइए कि आपका क्या रीजन था इस बिजनेस में घुसने के लिए? 2016 मेरा बहुत ही खराब साल था। मेरा इसके पहले डिजिटल बिजनेस था जो पूरा ठप हो गया था, यानी चल नहीं रहा था, और पिताजी की कंडीशन बहुत खराब थी, लास्ट स्टेज में थे। माई डैड वॉज अ सुपर हीरो फॉर मी। वो बहुत इमोशनल इंसान थे और शायद उनका गुण मन में भी आया। 2016 में बहुत उनकी तबीयत खराब थी, तो हर 10-15 दिन में उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। और अगर मैं एम्बुलेंस वाले को बोलूँ कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो जो समझो 1000 रुपए की एम्बुलेंस है वो 5000 हो जाती थी। और मुझे तभी चॉइस नहीं था, मुझे चाहिए थी एम्बुलेंस। जो मेन इशू हुआ, यानी सुबह 10-10:30 की बात है, डैड को हमने दवाई दी थी खाना खाने के बाद, वो दवाई शायद उनके अटक गई, तो उनको कार्डियक अरेस्ट आया कि हार्ट अटैक है, पता नहीं। मैंने अपने वो एक रेगुलर एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मुझे इनको एक XYZ हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं उसको हर 2 मिनट में फ़ोन कर बोल रहा मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद बोलता है मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। बोला तू मेरे घर पे क्यों नहीं आया, मैं तो घर पे बोल रहा था। अभी उस टाइम पे मैं पैनिक हुआ था या उसने ठीक से समझा नहीं, पता नहीं। एंड डैड कुड नॉट सर्वाइव। टेरिबल। तो जिस साल मेरा सबसे खराब साल था, डैड की डेथ हो गई। बट आई थिंक डैड का एक, जिस तरह से उन्होंने मुझे 35 इयर्स तक संभाला, ऊपर बैठे अभी भी आज वो शायद मुझे देख रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने एक विजन दिया। मैं शायद बोलूंगा जैसे सुनील शेट्टी के चेहरे, उतना मेरा रूम था डिजिटल ऑफिस का। मैंने अपने दूसरे को फाउंडर को बोला कि यार इस देश में हमें कैब की गारंटी, एक ऐप है, आपको पिज्जा की 30 मिनट्स गारंटी है, लेकिन एम्बुलेंस की नहीं है, क्या हम लोग स्टार्ट करें? और उनका कॉन्फिडेंस 100% था। उन्होंने विदाउट हेजिटेशन बोला चल करते हैं। तो आई थिंक गॉड हैज और डैड एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि कोविड में हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो वो ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज खड़ा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं तो एक फेल्ड स्टूडेंट था और पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। जीतू, यस सर। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको कि आपने अपनी एक लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को दूसरों की ट्रेजेडी ना बने, आपने उसके लिए एक डिसीजन लिया है। बट इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम मुझे कहाँ आई है जब मैंने इस सेक्टर को देखा है। आज भी एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का एक अनरिटन नेक्सस है। जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उसको कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, उसकी एक अलग से अरेंजमेंट होती है जो बुक्स पे कभी आ ही नहीं सकती। और आप एक एग्रीगेटर हो, आपने 12 मिनट में एम्बुलेंस तो पहुंचा दी, लेकिन वो एम्बुलेंस सही हॉस्पिटल में नहीं पहुंची, सबसे पास वाले हॉस्पिटल में नहीं पहुंची, तो आपके 12 मिनट पहुंचने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो ड्राइवर है उसको किसी हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, वो उसको वहां पे प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो जरूरत के वक्त पे आप कितने परसेंटेज ऑर्डर्स फुलफिल कर पाए हो वर्सेस कैंसिल। डू यू ऑल्सो फेस दिस चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग द नेक्सस दैट एग्जिस्ट्स? आजकल हॉस्पिटल्स में प्राइवेट इक्विटी आना चालू हो गया है। बिल्कुल। प्राइवेट इक्विटी आने के बाद इवन हॉस्पिटल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल।
जो कैश में सब चल रहा था वो नहीं चल सकता है। ये नेक्सस जो था प्राइमरी कैश में। तो आप ये मानते हो कि ये हट गया है? नहीं सर, हटा तो नहीं है सर। आप बोलोगे आपको लगता है कि प्राइवेट इक्विटी के पैसे आने से कम हुआ है? कम हुआ है या Yes, क्या कम हुआ है। चलिए। सेकेंडली, हॉस्पिटल्स आजकल खुद चाहते हैं कि उनको एक रिलायबल एम्बुलेंस सर्विस मिले। वो हमारे जैसे प्लेयर से काम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास टेक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो आपने कितने बड़े हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप करी अभी तक? हमने अभी तक, बिकॉज हमारे पास फंड नहीं थे, लिमिटेड हॉस्पिटल से की थी। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने में हमने 6-7 हॉस्पिटल से बिना फंड्स के तो आपकी हॉस्पिटल के साथ ज्यादा पार्टनरशिप होनी चाहिए, विच इज चीपर देन B2C। हॉस्पिटल का यूजुअली मॉडल क्या रहता है, फॉर एवरीबडी टू गेट एन आइडिया, वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपको जब भी चाहिए बुलाओ, वो भी हम लोग करते हैं। ओके, 24/7 एज पर हेल्थ केयर गाइडलाइंस। तो वो एक खर्चा रहता है हॉस्पिटल के लिए। वो लोग जिस भी प्लेयर को करते हैं, मोस्टली वो लोग नेगोशिएट हार्ड करते हैं और वो पहले 3-4 महीने के लिए आपको नुकसान करना पड़ता है, जो हमारी कैपेसिटी नहीं थी। और उसके लिए आपको एक वेल इक्विप्ड सेल्स टीम भी चाहिए। वो सेल्स टीम आ जाएगी और वो अभी आ गई है हमारे पास, तो हम करने लगेंगे। लेकिन आप इतने शहरों में हैं और आप सिर्फ 6 और 7 हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, आपका कहना राइट है। हमारा फोकस ही कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज सेगमेंट पे था और B2C पे था। हमने हॉस्पिटल पे नहीं किया बिकॉज उसका एक इनिशियल ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हमारे लिए केपेबल नहीं था। जून 24 से हमारा कैश फ्लो चला गया था। आई वॉज नॉट टेकिंग माई सैलरी। मैं सब एम्प्लॉयज की सैलरीज भर रहा था। अगर ये इन्वेस्टमेंट शायद जो मैंने आपको बताई नहीं होती तो मैं शायद आज आपके सामने खड़ा भी नहीं होता, मैं और कोई नौकरी करता रहता। अगर आप मार्केट प्लेस बना रहे हो, आप सेम सप्लाई को यूज करके सर्विस बेटर कैसे दे रहे हो? 2-3 चीजें हम लोग करते हैं। पहले हमने एक टेक बनाया है जिससे ये भी चेक किया जा सकता है कि एम्बुलेंस में दवाइयाँ एक्सपायर्ड है कि नहीं है। वो डेटाबेस के थ्रू हमें समझता है कि ये दवाइयाँ कभी एक्सपायर्ड होने वाली हैं, उसके 3 मंथ्स पहले हमें अलर्ट्स आता है। सेकेंडली, आपने जैसे बोला कि प्रॉब्लम यार मुझे उसको बताना पड़ा कहाँ पे है क्या नहीं है, ये हमने कैसे सॉल्व किया? एक तो ऐप बनाया है जिससे नियरेस्ट एम्बुलेंस होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग होता है। तीसरा, इवन हमारा अभी नहीं है बट आगे जाके आइडिया है कि आप अपनी लोकेशन की पिक्चर डाल दो ऐप में ताकि उसको समझे कि कहाँ मुझे एग्जैक्टली आना है। हैव वी फुल्ली प्रिपेयर्ड द सिस्टम? नो, प्रिपेयर्ड द सिस्टम नहीं। इसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। जितेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, जो आपने ये 9.8 करोड़ का रेवेन्यू बताया पिछले साल का, इसका ब्रेकअप जो है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आप 10 रुपए पर पर्सन से लेते हैं, तो 90 लाख लोग आप पे सब्सक्राइब करे हुए हैं। मैं आपको इसका एक ब्रेकअप बता दूं। हाँ। एक रहता है स्टैंड बाय एम्बुलेंसेज, जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल में 24/7 खड़ी रहती है। हाँ। दूसरा रहता है, लेट्स अज्यूम कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी है या कोई फैक्ट्रीज है, वेदांता जैसी, उनको जरूरी रहता है या पार्ट ऑफ कंप्लायंसेस रहता है कि एम्बुलेंस उनके विसिनिटी में रहे। एक सिंपल लैंग्वेज है स्टैंड बाय एम्बुलेंसेस का। उसका रेवेन्यू हमारा रफली 37 to 40% था। ठीक है। दूसरे जो 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो है ट्रिप्स के, जो ये एम्बुलेंस रेगुलरली जाती है ट्रिप्स के लिए। उसके साथ हम एक मेंबरशिप बेचते हैं 10 रुपए वाली सालाना, उससे भी कम में कर रहे हैं हम लोग। चलिए 10 रुपए मान लेते हैं। 10 रुपए ले लीजिए। मेरा सवाल ये है, आपका एक कैश बर्न हो रहा है हर महीने। यस। ये आपने जो अमाउंट रखा है 10 रुपए, बट एक लार्ज ऑडियंस है जो साल का 100 से लेकर, मतलब महीने का आप 10 रुपए कर लेंगे। जो तुझे 10 रुपए दे रहा है ना, वो तुझे 100 रुपए भी दे देगा। मैम, हमने अब तक B2B ये जो भी 10 रुपए आ रहे हैं, हम जोमेटो जैसी पूरी कंपनी है, स्विगी जैसे पूरी कंपनी के साथ हम B2C में नहीं गए अभी तक। आप गए नहीं होंगे। गए नहीं है, तो ये पूरा एक पोटेंशियल है। दैट वाज अ बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट वी आप जाना चाहेंगे कि आप B2B रहना चाहेंगे? आई वुड गो आफ्टर सीरीज ए इन्वेस्टमेंट, अभी के लिए नहीं। चलिए, मार्केट के क्या स्कोर्स है? चलिए, लेट्स हियर द ऑफर। व्हाट ऑफर क्या है टेबल पे? देखिए, मेरी ऑफर आपको लो लगेगी लेकिन मैं दूंगा ऑफर। उसका रीजन है, उसके साथ आपको क्या मिलेगा। आपको जो B2B करना है या आपको हॉस्पिटल पार्टनरशिप चाहिए, इन दोनों में मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शंस करा सकता हूं, बिकॉज उनके जो CXOs हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर्स हैं। वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो आई विल पुट 2 करोड़ फॉर 5%, तो उससे आपकी वैल्यूएशन बनेगी 40 करोड़। मेरे को 3-4 फंडामेंटल इश्यूज लगते हैं इसमें। एक की जब सप्लाई आ रहा है तो सप्लाई को स्टैंडर्डाइज करना बड़ा टफ है, क्यों किसने फेक रखी है नहीं रखी, दैट्स 1। 2, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इशू है। एंड B2C में
बहुत पैसा लगता है लाइक ऐसे टॉप ऑफ द माइंड बनाने के लिए और बहुत कैश बर्न होता है। तो ये 3 रीजन है जिस वजह से मुझे ये बिजनेस एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इतना पसंद नहीं है, तो मेरे तरफ से नो ऑफर। सो ऐसा एक फीलिंग है 3-4 साल के अंदर, एक तो आप सरकार का फुल इंश्योरेंस ले लेंगे, अगर आप नहीं लिया और कोई ले लेंगे, इसका मतलब आपकी भविष्य का रिस्क बना तो बहुत बना, गया तो गया। फिर भी मैं रिस्क लेना चाहता हूं, अंकुर जी की वैल्यूएशन में ही मैं 1% लेना चाहता हूं। 40 lakhs for 1%। थैंक यू सर। देखिए, इस सारे चर्चा से एक बात क्लियर है, ये मिशन दिल से जुड़ा है, पर बिजनेस आप लोग को दिमाग से चलाना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, इसलिए मैं भी 40 lakhs for 1% ऑफर करना चाहूँगा। थैंक यू सर। आइडिया बड़ा ग्रेट है, बट इसमें एग्जीक्यूशन इज की, तो ये बड़ा रिस्क है, तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरा है 50 लाख रुपीस एट द सेम 40 करोड़ वैल्यूएशन। थैंक यू। मार्केट, आपका ऑफर क्या है? आपका इस सेगमेंट में बहुत स्टार्टअप्स ने जैसे उन्होंने बोला कि पैसे रेस किया है और एक लेवल पे अटके हैं, ग्रो किया है, तो आप उनसे कैसे, मतलब वो सेम एम्बुलेंस ही रहती है जैसे आपका कैब में प्रॉब्लम होता है, और ड्राइवर्स हमने देखा है कैब में एक जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर लॉग आउट नहीं करते, बहुत चीज़ें होता है, तो वो कंट्रोल आपका सप्लाई पे कैसे है? कैब सर्विस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपने कैब बुक की, बस आने वाली है, उसने कैंसिल कर दिया, आप गुस्सा दे देते हो, 2 बुरे अक्षर बोल दोगे, जिंदगी चली जाती है। एम्बुलेंस में ये नहीं हो सकते। ऐप रिक्वेस्ट के बाद हमारी कॉल सेंटर आपको कॉल करती है। अगर आपको एक पहला क्वेश्चन पूछो, इस देश में मैंने बोला था लोगों को एम्बुलेंस कितनी तरह की वही नहीं पता, BLS कौन सी, ALS कौन सी, वो लोग खाली बोलते हैं एम्बुलेंस भेज दो। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, उसके बाद एम्बुलेंस डिस्पैच करते हैं। वो एम्बुलेंस जो डिस्पैच होती है, हमारी पास बात हो गई होती है पार्टनर से, उसके बाद होती है, जो हम गारंटी दे रहे हैं। और मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इस देश की सबसे बड़ी कैब सर्विसेज ने हमारे साथ अभी साइन किया है, और शायद नेक्स्ट 1 महीने में और 2-3 डिलीवरी प्लेयर्स मुझसे साइन कर रहे हैं। और अगर ये मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो पूरा देश मुझ पे भरोसा कर सकता है। मैं स्केल नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरे पास फंड नहीं था, जो अब है मेरे पास। आपका जो बर्न है वो अगर ज्यादा है और अगर आप टेक्नोलॉजी में स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है कि हम लोग आए एज लॉजिनेक्स एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर टू आपका काफी सारा टेक्नोलॉजी का कॉस्ट और बर्डन हम लोग ले लें। दैट वुड बी वन ऑफ आवर वैल्यू एड। एंड जो मुंबई के टॉप 50 टेक फाउंडर्स, उनका एसोसिएशन है, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काफी जुड़े हुए हैं। आप लिटरली इंडिया के कोई भी हॉस्पिटल के साथ आप जुड़ पाओगे, तो एक B2B बहुत बड़ा नेटवर्क ओपन हो जाएगा। तो हम लोग टुगेदर ऑफर करेंगे 30 lakhs एट द लास्ट राउंड वैल्यूएशन ऑफ योर्स। तो आपका टेक्नोलॉजी का कॉस्ट अभी कितना है रफली? मंथली रफली अराउंड, अगर सैलरीज वैलरीज सब मिलाया जाए तो 4 से 5 लाख से ज्यादा नहीं। उसमें से एटलीस्ट मैं 50% आपका कम करा के दूंगा, क्योंकि बैक एंड टेक्नोलॉजी आपको लॉजिनेक्स देगा जब तक हम आपके कैप टेबल पे हैं। तो वो अपनी टेक टीम को फायर करके आपको ले लें? यस, फॉर बैक एंड, यस। आपकी जो भी बैक एंड प्रोसेस की टेक टीम है आप निकाल दो, उसका क्लाउड निकाल दो, वो पूरा लॉजिनेक्स के स्पॉन्सर्ड है। अगर मैं डॉलर वैल्यू इसके ऊपर डालूं तो इसका रफली आएगा आराम से 50 लाख से 70 लाख पर ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा हमारी तरफ से। उसके अगेंस्ट आइडियली मुझे हाफ % to 1% इक्विटी लेनी चाहिए, लेकिन मैं आप पे छोड़ूंगा, आपको जो ठीक लगे। तो आप कम से कम 5 साल के लिए तो दोगे, 5 साल तो टेबल पे रहोगे, तो ठीक है, तो एक टाइमलाइन आप बोल रहे हो, टाइमलाइन लगा दीजिए। चलो मैं एक 5 साल का कैप रख देता हूँ। ओवर 5 years इट विल बिकम अ 3 crore काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। आपका लास्ट ऑफर आप बताइए एंड देन वी विल गेट बैक। मैम, जैसे मैंने आपको बोला, वी हैव अ गुड कैश फ्लो। हमारा बर्न 16 लाख है, अगर मैं उसको जाके 30 लाख भी कर रहा हूँ, मेरे पास 2 साल का कैश फ्लो है। मैं एक सिंधी हूँ, मैं पैसा हर एक रुपया सोच समझ के खर्च करूंगा। मैं अगर 30 लाख भी किया, सेल्स हायरिंग करने, टेक में, इसमें सब में किया, तो भी मेरे पास 2 साल का कैश फ्लो है। आई वुड नॉट कम बिलो 85 crores ऑफ वैल्यूएशन। 85? यस। Guys, anybody is interested in going to 85? No. No. 85? 85 पे ऑफर ही नहीं है।
अभी आप बता दो। I think 85 is a fair margin. I'm open to discuss. मैंने भी 100 पे चालू किया था, मैं 85 पे आया हूँ। आपका एंटी डाइल्यूशन और पहले के राउंड को समझ के मैं ज़रूर कनेक्टेड रहना चाहूँगा, तो मैं रिवाइज करके 20 लाख एट योर वैल्यूएशन जो 0.3%, which will come to your 65 crore kind of valuation. योर वैल्यूएशन मतलब लास्ट राउंड वैल्यूएशन? लास्ट राउंड वैल्यूएशन मेरा भी 25 lakhs at the last round valuation. Value plus money, that is 50 lakhs. That is value money. Thank you sir. I'm out. जैसे आप लोग सब लोगों ने बोला, ये एक मिशन है और मैं कोई वैल्यूएशन की गेम नहीं खेल रहा हूँ कि आपसे कोई नेगोशिएशन कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कंपनी को ग्रो करना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं हर 6 महीने में डरा हुआ बैठा हूँ कि मैं आज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहा हूँ, मेरी नहीं दे रहा हूँ। मेरी 1 साल की बेटी है, उसको मैं पढ़ा पाऊँगा, ठीक से नहीं कर पाऊँगा, ये सब टेंशन था। तो भी मैं कंपनी चला रहा था। तो मेरा खाली रिक्वेस्ट है, 8 महीना हो गया है, कि अगर आप सब मिलके एटलीस्ट 75 करोड़ पे आ सकते हैं, आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल। Tycoons and the market today is at 65 crore valuation. आपका ऑफर 75 करोड़ का है। आई थिंक एक अर्ली इन्वेस्टर्स अगर आपके कंपनी में थोड़ा ज़्यादा पैसा भी बना दिए, आपके आगे के राउंड्स में आसानी होएगी, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है। दूसरा, कोई भी डिसीजन आप प्लीज़ ईगो में मत लेना। थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ईगो हो जा रहा है कि मैंने इतना काम करा और मेरे को कम वैल्यूएशन मिल रहा है। तो प्लीज़ डोंट टेक डिसीजन आउट ऑफ ईगो, स्टिल टेक डिसीजन व्हाट योर हार्ट सेज। All of us are coming in at 65. You have to decide. Power is in your hand, yes or no, and we move forward. अरे यार, ये 12 मिनट में एम्बुलेंस की बात कर रहा है। हाँ, 2 मिनट में ऑफर नहीं हो पा रहा है। इतने एम्बुलेंस मंगा सकेगा क्या? 3, 2, 5, 10, 15, 16 एम्बुलेंस आ जाएगा 12 मिनट में। डर लग रहा है कि आप डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं। So let's join in. Well done. Thanks everyone. Well done. हमें ऐसा फीलिंग है एक सिसेरियन हुआ है। वेलकम टू भारत फ्यूचर बॉस। Congratulations, Thank big you. congratulations। Thanks, आपको thanks a ऑलमोस्ट सबसे ऑफर मिले हैं एंड कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। Great is the feeling, I will say that. And I think शायद बहुत सारे लोगों की blessings थी कि आज मैं टाइकून्स के सामने खड़ा और हमें अच्छा ऑफर मिला। So happy, on the top of the moon. एंड इसी के साथ आपका अकाउंट हो जाता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अब एक्टिवेट, जो देता Thank है you. बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कांग्रेचुलेशंस। Thanks. आपको टाइकून्स ने तो ऑफर दिया ही, बट यू आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकॉर्ड क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल। Thanks once again. आपको मिल रहा है एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास का मौका स्टॉक ग्रो के को फाउंडर के साथ। Hi Jitu. Hi sir. Congratulations. Thank you. To give you a quick introduction, my name is Ajay Lakhotia. I'm the founder and CEO of StockGrow. StockGrow आज के दिन भारत देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। Okay. तो जब रिटेल पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि मैं मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ और उनको जब पता नहीं होता है, वो सब StockGrow पे आते हैं। यहाँ पे 150 प्लस सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है जो उनको बताते हैं कौन सा स्टॉक में आज पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक में से आज एग्जिट कर लेना चाहिए, कहाँ तक प्राइस जानी चाहिए। बहुत सिंप्लीफाइड एनालिसिस है। एंड वी हैव अ एआई असिस्टेंट आउट देयर कॉल्ड स्टॉक्सो, जिसको आप जब प्रश्न करोगे तो 10 सेकंड में आपको बता देगा कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है। इट रन्स अ लाइव एनालिसिस एंड यू विल बी एबल टू टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइजली। When I was watching your pitch, while it was amazingly good, कुछ मुझे ऐसे लगा कि यार कुछ एक जगह जहाँ टाइकून्स बहुत ज्यादा डेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स, आज आप हमें गाइड कर रहे हैं। कौन सा ऐसा टाइम लगा कि टाइकून्स कोई सर्टेन पॉइंट्स पे डेलिब्रेट कर रहे थे? आई थिंक एक था कि जो हमारा मेंबरशिप मॉडल है, हाँ,
वो हमने बोला कि हम बहुत कम रुपए में दे रहे हैं। तो वो उनका कहना था कि आपने इसको मार्केट ठीक से नहीं किया, आपको इसको बेटर मार्केट करना चाहिए था। मेरा ये कहना था कि अब तो हम ऐसा एक स्टार्टअप है, हमें एक मार्केट पेनिट्रेशन करना है और इसके लिए हम कम प्राइस में जा रहे हैं। और जो क्लाइंट्स जैसे हैं कि जोमेटो, अमेजोन, स्विगी, जो हमारे एम्बुलेंस सपोर्ट लेते हैं, उनको अगर हम सपोर्ट कर पा रहे हैं तो पूरे देश को भी कर पा रहे हैं। तो I saw that section. जीतू, वहां पे क्या करना था हमें? See, whenever we are talking about our business, हमें अपना धंधा सब लोगों से ज्यादा बेहतर पता है। Absolutely, sir. मुझे मालूम है मेरे बिजनेस में कहाँ पे गैप्स है या मेरे बिजनेस में मैं क्या चेंज करने वाला हूँ। तो जब आपको वो ऑलरेडी पता है, यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि बिफोर अ टाइकून डिस्कवर्स और वो आके मुझसे वापस वो सवाल पूछे, उसके पहले मैं उनको वो इन्फॉर्मेशन दे के रखूं। यहाँ आपको क्या करना चाहिए था कि मार्केट बहुत बड़ा है, आई एम गेटिंग इनटू अ प्राइसिंग जहाँ पे मैं पूरा मार्केट अक्वायर कर सकूं। आई वॉन्ट टू बी द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री। अगर मुझे वो करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 10,000 रुपए पे बेचूंगा या लोएस्ट प्राइस पे एंटर करूंगा? लोएस्ट प्राइस, राइट। सारे ई कॉमर्स कंपनीज इतना सारा डिस्काउंट क्यों देती है? स्विगी और जोमेटो इतना डिस्काउंट क्यों देती है? इसलिए देती है ताकि अडॉप्शन हाईएस्ट हो। तो अगर आपको ये सर्विस सब तक पहुंचानी है, आपको लोएस्ट प्राइस पे एंटर करना है। सो दैट हैज टू बी योर कन्वर्सेशन, सेइंग आई वांट टू बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर। मैं लोएस्ट प्राइस पे एंटर कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे प्राइस ऊपर ले जा सकता हूँ, जो आपने ऑलरेडी किया है, राइट? एंड दैट वाज द कन्वर्सेशन वेयर यू हैव टू टेक इट बैक फ्रॉम द टाइकून सेइंग रुको मैं आपको बताता हूँ। Got it. This is where I have started. I will penetrate the whole market, which is tier 2, tier 3 also, and मैं prices यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ। Congratulations again, all the best जीतू। Thank you, thank you sir। भारत के इस रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की जर्नी आप पहुंची अपने पीक पर। मिशन था 100 करोड़ का टारगेट और उसके साथ साथ उसके इम्पैक्ट का। इस शो की ब्यूटी वही है कि हम चाहते हैं कि फाउंडर्स को सपोर्ट मिले। जिस सिचुएशन में ये थे, अच्छे से अच्छे फाउंडर शायद छोड़ के चले जाते। बड़े नंबर्स नहीं, बड़े होते हैं सपने, जो इस प्लेटफॉर्म ने दिए पूरे भारत को। मैं 19 करोड़ डाल चुका हूँ। 19 करोड़? वाह यार, आप तो सबसे बड़े टाइकून खुद हो। सपने अचीवमेंट के नहीं, बिलीफ के। बिलीफ एक अनलिमिटेड वर्जन की, एक आम आदमी से सुपर फाउंडर बनने की। टेल ब्लेज पेट्स को अच्छा और लंबा जीवन देने का वादा करता है। हमारा विजन है इंडिया का मोस्ट प्रीमियम फैशन हाउस क्रिएट करना। हम बिलीव करते हैं कि फिल्टर्स इंस्टाग्राम पे अच्छे लगते हैं, आपकी बेवरेजेस में नहीं। हम आपके लिए लाए हैं सेवर वर्क्स कॉफी एंड चॉकलेट। वो कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आपने एक्चुअली में करा है, वेल डन। वी आर हैप्पी टू ऑफर यू मेंटरिंग एट नो कॉस्ट। आप हमें 50 का बोल दीजिए, अगर हमें नहीं चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे। बढ़िया नेगोशिएट कर रहे हो आप। 10 on 10 फॉर नेगोशिएशन। हाँ, एग्जैक्टली। Trust me, you're on the right track.